ये प्रशांत किशोर है कौन? सबका थोड़ा थोड़ा निकाल करके और अपना एक विचार बना लिया है। बिहार में भाजपा के बी टीम के रूप में ये काम कर रहे हैं। नमस्कार, आपको मैं बतला दूं कि बिहार में बहुत सारी पार्टियां शिरकत कर रही है। इस पार्टी का मैं नाम ले रहा हूं, जदयू है, आरजेडी है, बीजेपी है। बीजेपी अलायंस की अभी सरकार है जिसमें मुखिया है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसी क्रम में मैं आपको लेके चलता हूं। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम उभर के सामने आ रहा है जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे अपनी पार्टी का गठन करने वाले, अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसी पे बात करेंगे इंजीनियर राजकुमार पासवान से, जो लगातार मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं। इंजीनियर साहब, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, एक बात बताइए कि इतने सारे बिहार में नेता कद्दावर जो सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता की बात करते हैं, लगातार पिछले दिनों की बात मैं कर लूं कि धरना में तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे थे कि जो इस तरह के नेता थे जो सामाजिक चीज़ को लेके करते थे, सामाजिक नेता है, उनका सीधा निशाना नीतीश कुमार थे। प्रशांत किशोर अब घोषणा पे आ रहे हैं कि वो हमेशा दलित, मुसलमान और इस तरह की चीज़ों को सामने प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं। कैसे देखते हैं इनकी बात को? ये प्रशांत किशोर है कौन? नेता हैं, पहले वो पार्टी का प्रमोशन करते थे। मैं नहीं जानता किसी प्रशांत किशोर नेता को। मैं उस प्रशांत किशोर को जानता हूं जो एक राजनीति सलाहकार और राजनीति रणनीतिकार रहे हैं, समझे, जो देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलना सिखाया। अब की बार 2 करोड़ रोजगार, अब की बार गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार गरीबों का सरकार, अब की बार महंगाई कम। अच्छा, तो आज तक तो देश की जनता को 140 करोड़ आवाम को मिला नहीं, और ये प्रशांत किशोर जी उसी बात को बदल बदल के बिहार में कर रहे हैं। क्योंकि अब वो प्रशांत किशोर राजनीति रणनीतिकार के रूप में नहीं देखते अपने आप को, वो अपने आप को व्यापारी के रूप में देखते हैं। जब यूएनए की नौकरी छोड़ करके आए तो कहाँ गए? गुजरात में मोटा भाई व्यापारियों से व्यापार सीख लिए। वो व्यापार सीखने के बाद बिहार के आवाम को ठग रहे हैं। बिहार के 13 करोड़ आवाम के साथ व्यापारी कर रहे हैं। वो मतलब आप व्यापारगिरी कर रहे हैं। राजकुमार जी, आपका सीधा कहना है कि पहले प्रशांत किशोर ही थे जो नीतीश कुमार की पार्टी हो चाहे मोदी जी की पार्टी हो, सबको ये जुमला परोसते थे। देखिए, आपको बता दूं, प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है कि जो कहते हैं अपने आप को कि मैंने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया। क्या प्रशांत किशोर से पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं बना? फिर वो कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। क्या ये बिहार में कभी कोई मुख्यमंत्री बना ही नहीं? दिल्ली, कलकत्ता में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को मैंने मुख्यमंत्री बनाया। उससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं बनी थी क्या? वो ये बात भी तो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी जब होगी तो हम एकदम साफ सुथरे, एकदम धुले हुए छवि के लोगों को लाएंगे जो समाज काहे का यार ये झूठ बोल रहे हैं। क्या होते हैं, एक IAS IPS के जो लोग तैयारी करता है युवा नौजवान, और वो युवा नौजवान जब तक IAS IPS कंप्लीट न कर जाए उसके खाते में साहब 10,000 रुपया भी नहीं होता है स्टूडेंट जब तक रहते हैं, समझे। और वो जब IAS IPS बन जाता है, कंप्लीट कर जाता है, ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग DM और SP में हो जाता है, 1 साल में ही करोड़पति कैसे हो जाते हैं? लग्जरी कार में घूमने, वही IAS IPS को साथ में लेके घूम रहे हैं प्रशांत किशोर। किस स्वच्छता की बात कर रहे हैं ये? आपको बता दूं कि वो मुखिया सरपंच उनकी भी टीम को लेकर चल रहे थे बिहार में पद यात्रा में। मुखिया सरपंच को भी लेकर के साथ में चल रहे हैं। वो मुखिया सरपंच जो इंदिरा आवास पे 25-50 हजार रुपया लेते हैं कमीशन, वो 5,000 रुपया टॉयलेट पे, 12,000 रुपया टॉयलेट पे लेते हैं। किस स्वच्छता की ईमानदारी की बात करते हैं? तो आप तो इनकी मतलब पूरी स्वच्छता की इनकी पोल खोल के आप रख रहे हैं। साहब, आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार की बर्बादी तय है। और आपको बता दूं कि इस तरह की राजनीति करने वाले नहीं। प्रशांत किशोर से हमारी 2 बार मीटिंग हुई है सत्यम जी, 2 बार, जो कि ऑफिशियली आप लोग के पास वीडियो में भेज चुका हूं। और चाहिए तो आपके चैनल को मैं दे सकता हूं मैं, कि 2 बार उन्होंने वादा किया था और कहा कि राजकुमार जी, हम लोग मिल के काम करना चाहते हैं बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के विकास के लिए। युवा नौजवान बेरोजगार हैं, उनके लिए ये उन्होंने वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि राजकुमार जी, हम बिहार के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार के
उन्नति के लिए, बिहार के प्रगति के लिए, बाढ़ सुखाड़ से निजात के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और जो बिहारी मजदूर पलायन करते हैं उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने की विजन लेकर चल रहे हैं। इसलिए मैं पद यात्रा करना चाहता हूँ। और आप हाजीपुर से तीसरा स्थान रखें तो हमारी 2 बार मीटिंग हुई थी, हम आपको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। ये प्रशांत किशोर तो आपको टिकट देने की बात चल रही है क्या? नहीं साहब, टिकट हमको उनके पार्टी से क्या मतलब है? तो जो फिर मीटिंग क्यों जो की है? धोखेबाज हो, जो जिनकी बात का कोई वैल्यू ना हो, वो उनका जिला अध्यक्ष और उनके पार्टी के लोगों ने किसको मदद किया हाजीपुर में? किसको मदद? कोई राजकुमार पासवान ने गरीब के बेटा को, दलित के बेटा को सांसद बनाया। उसने चिराग पासवान जैसे समझे समृद्ध दलित को ये जिताने का काम किया। और क्या कहते हैं, उनका कैडर कहाँ है? तो आपकी 2 मीटिंग मतलब वो धोखा था एक? बिल्कुल धोखा छलावा था, था? छलावा था। बिहार के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। ये सुनिए क्या कर रहे हैं, आपको बता दूं कि 1 से 1.5% वोट आरजेडी में सेंधमारी करेंगे, डेंट मारेंगे और नरेंद्र मोदी मतलब भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। तो ये बी टीम है और बीजेपी की बी टीम है? एकदम बिल्कुल है, आपको बता रहा हूँ। फिर जेडीयू से दलित, अति पिछड़ा और चिराग पासवान का पासवान वोट को थोड़ा थोड़ा खसकाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का फुल फ्लेज सरकार बनाएंगे। इसी मुहिम में लगे हुए हैं प्रशांत किशोर जी। और ये भारत सुनिए कहाँ से संचालित है, ये समझने की जरूरत है। ये नागपुर से संचालित है। अच्छा। नागपुर से संचालित है। और जिस तरह से संघ भाजपा बटन दबा रही है, उसी तरह से यहाँ पे डायलॉग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पद यात्रा का तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर आज भी प्रमोशन का ही काम कर रहे हैं, थोड़ा उनका काम करने का स्टाइल चेंज हो गया है। किसका प्रमोशन कर रहे हैं? बीजेपी का? बीजेपी का ही। आखिर ये बताए, पद यात्रा में 4 करोड़ रुपया वो अपने मुंह से कहा, समझे, उदा किशनगंज में कि अभी तक 4 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। 4 करोड़ रुपया अभी तक खर्चा हो गया, तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये जो वादा कर रहे हैं कि 2-2.5 करोड़ रुपया विधानसभा के चुनाव में सभी कैंडिडेट को देंगे, खर्चा करेंगे, ये पैसा आएंगे कहाँ से? ये बताइए प्रशांत किशोर जी, बिहार की जनता जानना चाहती है, समझे। और ये जो सगुफा फेंक रहे हैं ना कि बिहार में पहला अपने पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष देंगे, ये नई बात क्या कर रहे हैं भाई? पहला किसी दलित को, इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे को मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा सामने लाइए। सिर्फ झूठ की खेती नहीं चलेगी। आप जनरल सीट से एससी को जिताने की बात कीजिए, झूठ की खेती नहीं चलेगी। क्या पता 2 अक्टूबर के बाद इसकी भी घोषणा कर दें? साहब, आप मुस्लिम को संवाद कर रहे हैं बापू सभागार में, समझे। आप दलित संवाद कर रहे हैं, आप महिला संवाद कर रहे हैं, उसमें महिला लोग पहचान रही, आपको जान ही नहीं रही है, यानी पैसे का भीड़ ला रहे हैं। ये पैसा आ कहाँ से रहा है? सुनिए, जो आप कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री का, इनकी ये है क्या हैसियत है, ताकत है कि किसी दलित को बिहार की कुर्सी पर बैठाने की बात करेंगे? ये सिर्फ ताकत पे वोट लाना। अगर इनमें इतना ही क्षमता है ना, तो एक बार ये अपना ये ब्राह्मण संवाद करके दिखा दे प्रशांत किशोर। ये आपको बता दें कि वहाँ से मिथिला के लोग इनको भगाया था। अच्छा। मिथिला के लोगों ने, वो लोग जो मिथिला राज की मांग कर रहे थे, बोले कि मिथिलांचल बनना चाहिए कि नहीं। मिथिला राज की जो मांग कर रहे थे, बोले कि प्रशांत किशोर जी ये बताइए कि मिथिला राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले कि नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं होना चाहिए तो उसके अलावा विकास का क्या है? बहुत लंबे समय से मिथिला राज अपेक्षित है विकास के लिए, समझे। वहाँ से सबसे ज्यादा लोग लेबर पलायन करते हैं, और उधर आप जाकर के बोले कि नहीं होना चाहिए, तो कोई बर्दाश्त करेगा बिहार के आवाम? कुल मिला के प्रशांत किशोर का ये सगुफा है सब। सुनिए, प्रशांत किशोर झूठ की खेती कर रहे हैं। प्रशांत किशोर मुसलमानों वाला टोपी, गांधी वाला टोपी बारी बारी से सबको पहना रहे हैं, ऊंचा दलित हो, मुसलमान हो या अति पिछड़ा हो, समझे। और ये बिहार में भाजपा के बी टीम के रूप में ये काम कर रहे हैं। ये बिहार के एक बेहतर सरकार, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको किसी भी मुद्दे पे कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। बिहार की वित्तीय स्थिति पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे कोई विजन नहीं है इनके पास। विजन लेस बात करते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा निकाल करके और अपना एक विचार बना लिया। और विचार ज्यादा दिन चलता नहीं है, आचार के रूप में किसी न किसी बोयाम में पड़ा रहेगा। और वही ढाक के 2 पात, जैसे एक पार्टी का एक छोटा सा कार्यालय बिहार में होता है, उसी तरह से इनको भी देखा जाएगा। लेकिन सरकार ये बनाने नहीं जा रहे। प्रशांत किशोर बिहार में 5 सीट भी जीत जाए
तो साहब राजनीति में छोड़ दूंगा। तो ये थे जूनियर राजकुमार पासवान, बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। अब इनकी बातों में कितनी सत्यता है और इनकी बातों में कितनी गहराई है, ये नापना आप जनता जनार्दन का काम है। जो व्यूअर देख रहे हैं, प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं, राजकुमार पासवान की बातों को कैसे आपने देखा, तथ्य के साथ इन्होंने बहुत सारी बातों को रखा, लेकिन बहुत सारी बातें जो है वो राजनीति से प्रेरित भी रही है। लेकिन इन दोनों बातों में सबसे कॉमन बात ये रही है कि प्रशांत किशोर हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हो, जनता का विकास तब होगा जब इन नेताओं के जो वादे होते हैं वो ज़मीनी स्तर पे काम करेगा। ज़मीनी स्तर पे जब तक काम नहीं करेगा तब तक इनके वादे कभी पूरे नहीं होंगे और इसी तरीके से वाद और विवाद का दौर हमेशा चलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।